धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक जमाना था जब इस देश की एक आम महिला भी गली में पानी भर जाने पर, रास्ते पर पानी जमा हो जाने पर, सड़क पर पानी आ जाने को लेकर राह चलते हुए प्रधानमंत्री को रोक लेती थी और पूछने लग जाती थी कि क्या विकास किया है तुमने। जी हां, क्या विकास किया है तुमने, ये पूछने की हिम्मत एक जमाने में, एक समय में इस देश की आम महिला के पास थी, और वो भी सीधे प्रधानमंत्री से। लेकिन आज भूखों मरने की नौबत आ गई है। घर में खाने को नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है, और इलाज के अभाव में लोग मर भी रहे हैं तड़प तड़प के। कोरोना के दौर में आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी किसी महिला के अंदर आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सके, बल्कि वो तो भक्तई में डूबी हुई है। ये तक कह रही है कि अभी भी वोट उसी को देंगे। तो यहां सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे, और ये जो आज के प्रधानमंत्री हैं, इनके दौर में महिलाएं वैसी क्यों नहीं रही हैं। तो पहले एक कहानी आपके सामने रख देना चाहता हूं जो आज सुनाई है प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के डिभाई में जाकर। उसे सुन लीजिए, फिर कुछ सवाल हैं उनसे आपको रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। मैंने खुद अपने अनुभव से ये देखा कि ये राजनीति क्या है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होंगी। अनोखे लाल मेरे दोस्त अमेठी से आए हैं। अमेठी की एक बात है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई। आपको मालूम होगा वो उसका संसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए, मैं उनके साथ साथ बैठी थी। हम एक गांव में पहुंचे। गांव में हम उतरे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को। तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि पिताजी से तो थोड़ा सा डर तो बच्चों को होता ही है, लेकिन उसके ऊपर से वो प्रधानमंत्री थे और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। तो डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया। और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। गाड़ी में बैठे मैंने कहा बुरा नहीं लगा पापा? कहते बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और ये उसका कर्तव्य है, उस महिला का, कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए कि यहां ये समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। अब आगे आइए, तकरीबन 40 साल बीत गए, मैं बुढ़ी होने वाली हूं। मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। एक मोहल्ले के अंदर चली गई, एक महिला मिली, चूल्हे पे खाना पका रही थी। मैंने पूछा गैस सिलेंडर है? कहा है दीदी, खाली पड़ा है। मैंने कहा भर सकती हो? कहती है नहीं भर सकती, पैसे नहीं है। मैंने कहा घर पे काम कौन करता है? उसने कहा कोई नहीं करता, रोजगार नहीं मिलते आजकल। तो मैंने कहा कमाती कैसी हो, कैसे हो? तो उसने कहा थोड़ी बहुत कांच की चूड़ियां थी, उनको वो जोड़ जोड़ के वो कमा लेती थी थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा भाई मोहल्ले की क्या परिस्थितियां हैं? उसने कहा दीदी बिजली के खंभे हैं, बिजली नहीं आती, पानी की टूटी है, पानी नहीं आता, सड़क तो आपने देखी होगी खराब पड़ी हुई है। तो मैंने कहा वोट किसको दोगी? इसी विधायक को दोगी? क्या कहा उसने? मैं इसी को दूंगी। मैंने कहा अरे वाह, अभी तो तुम कह रही थी कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, कमा नहीं पा रही हो, तो इसको क्यों वोट दोगी? इसने क्या किया है तुम्हारे लिए? तो वो धर्म की बातें करने लग गई, जाति की बात करने लग गई। तो तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। और फर्क क्या आया है? जनता जागरूक तब भी थी, जनता जागरूक अब भी है,
लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, और इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। और इनका राजनीतिक इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहां आपके जज्बात है, आपका धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने ठीक क्यों नहीं की। तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरी यहां टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए, मेरे लिए आपने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया। और ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिससे आप सबका ध्यान भटकाया जाएगा ताकि आप सही सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज की राजनीति अफसोस की बात है, लेकिन यही राजनीति चल रही है। सुन लिया आपने, प्रियंका गांधी ने दो घटनाओं का जिक्र किया। बताया कि मैं छोटी सी थी और मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, गाड़ी चला के जा रहे हैं। बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री तो अपने अगल बगल में किसी को नहीं आने देता है, लेकिन वो लोग खुद गाड़ी चला के जा रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में। और वहां एक आम महिला रोक लेती है और कहती है कि भैया रास्ते पर पानी भरा हुआ है, तुमने क्या किया। यानी कि वो सवाल पूछने की हिम्मत रखती थी और उसे पता था कि नेता से सवाल पूछना है तभी उसको वोट देना है। लेकिन उसके आगे आपने सुना होगा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की एक घटना का जिक्र करती हैं कि एक महिला के घर में गई, वहां पे खाने को नहीं था, बेरोजगारी थी, तमाम परेशानियां थी, लेकिन फिर भी उस महिला ने कहा वोट उसी को देंगे। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, नफरत की बात हो रही है। इसलिए असल मुद्दे छोड़कर आज लोग नफरत की बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने इससे ऊपर उठकर वोट देने की अपील की है। फिर से एक बार आपके सामने उनका एक बयान रख रहा हूं, सुन लीजिए थोड़ा गौर से। चुनाव आने वाला है। चुनाव के समय सब नेता आपके सामने आकर वोट मांगते हैं। मैं सिर्फ आपसे आपकी जागरूकता मांग रही हूं। जागरूक बनो। जो कहानी मैंने आपको बताई कि एक गांव की महिला ने प्रधानमंत्री से पूछा कि तुमने मेरी सड़क ठीक क्यों नहीं की, उस तरह से आप भी बनो, जागरूक बनो और देखो कि पिछले 5 सालों में इस प्रदेश सरकार ने आपके लिए क्या नहीं किया, कितने कैसे कार्य किए हैं जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं और आप विकसित हो रहे हैं। आपका नाम, आपके प्रदेश का नाम देश भर में, दुनिया भर में रोशन हो रहा है। और इस जागरूकता का इस्तेमाल अपनी ही भलाई के लिए करो। जब सवाल उठाते हो, जब जागरूक बनते हो, तो आपकी समस्याएं आगे आती हैं और आपका ध्यान भटकता नहीं है। जो ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, जो नेता आपके सामने आकर आपके जज्बातों के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर आपसे वोट मांगते हैं, उनको अपनी सच्चाई दिखाओ, अपने अनुभव पर उतरो और उनसे पूछो कि हमारे लिए आपने क्या किया। और जब आप ये सवाल छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको हर जगह मिलेगा। आपको उन महिलाओं से मिलेगा जो यहाँ पे स्टॉल्स में हैं, पाठशालाओं से मिलेगा, नौजवानों से मिलेगा और हर उस व्यक्ति से मिलेगा जिसके लिए इस प्रदेश की सरकार ने दिन रात एक करके काम किया है। इसीलिए यहाँ खड़े हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी जो महान संस्कृति है और हमारी राजनीति के जो पुराने असूल हैं, उनको याद करिए, उन्हें मत भूलिए। अपने प्रदेश के लिए, अपनी भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी का समर्थन कीजिए, ताकि ये जो काम इन्होंने शुरू किया है, जिसका नतीजा अपने 5 सालों से अपने प्रदेश में देखा है, ये काम रुक ना पाए।
आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो बार बार आपका ध्यान भटकाती है, तो सिर्फ इसी काम में वो मस्त रहेंगे, इसी में वो व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इन्हें भूलिएगा मत और अपनी ही भलाई के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए अपना कीमती वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि कातिया ने दिमाग में इतनी नफरत भर दी है और कातिया की उस नफरत के सहारे लोग जीने के आदी हो चुके हैं और कातिया की गुलामी को लोगों ने स्वीकार कर लिया है और उसको अपनी नियति मान लिया है, अपनी किस्मत मान लिया है। तो इसलिए इतनी आसानी से लोग निकलना भी नहीं चाहते। वैसे मैं तो इसको उल्टा करके बताता हूं कि असल में यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई हुकूमत करे, कोई डंडा बजाए, कोई हो जो उनको चलाने की कोशिश करे, गुलाम बना के उनको रखे, और ये इसी में शायद खुश रहना चाहते हैं। तभी तो 21वीं सदी में जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया भर के देशों के अंदर लोकतंत्र जो है मजबूत होता जा रहा है, और हमारे यहाँ लोकतंत्र की हालत ये हो गई है कि जब हम लोग ना टेक्नोलॉजी से आरास्ता थे, ना हमारे पास बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन थे, ना हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, ना पक्के मकान थे, लेकिन सवाल पूछने की जो ताकत थी, जो मजबूत हिम्मत थी, वो प्रधानमंत्री से भी थी। लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी भक्ति चढ़ी हुई है, गुलामी चढ़ी हुई है, खासकर बहुत सारी महिलाओं के दिमाग पर। एक खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छी बुरी जो भी लगी हो ना जी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुझे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।